बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिलने के एक दिन बाद सोमवार को मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस के संयुक्त आयुक्त विश्वास नागरे पाटिल और अन्य अधिकारियों के साथ मुंबई पुलिस की टीम बांद्रा पश्चिम स्थित सलमान खान के घर पहुंच गई है। पुलिस टीम ने धमकी भरे पत्र के संबंध में सलमान खान के परिवार से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि 87 वर्षीय सलीम खान को हाथ से लिखा धमकी भरा खत रविवार सुबह करीब 7:30 बजे बांद्रा बैंडस्टैंड प्रोमेनेड में एक बेंच पर मिला। वह आमतौर पर जॉगिंग के बाद उस बेंच पर बैठते हैं। यह खत उन्हें तथा सलमान खान को संबोधित करके लिखा गया था। इसमें उन्हें मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी दी गई थी। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि मामले की प्रारंभिक जांच के बाद ही वह इस संबंध में टिप्पणी करेंगे। बांद्रा पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस और पुलिस की अपराध शाखा दोनों इसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस इलाके की सीसीटीवी खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर शहर में हिंसा भड़क उठी, जिसमें दो समुदाय के लोगों के बीच पथराव तक की नौबत आ गई। हालात को देखते हुए हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि शुक्रवार को इस मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई। वहीं अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि 36 लोगों की पहचान भी की जा चुकी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कड़े फैसले लेने वाले राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सीएम योगी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी के आदेश के बाद अब पुलिस विभाग आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, उनकी संपत्ति जब्त और उसे ध्वस्त करने की तैयारी में लग चुका है। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में दुकानों को बंद करवाना चाह रहे थे, जिसका विरोध करने पर विवाद पैदा हो गया और इस दौरान सड़क पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। इसे काबू में करने के लिए कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और बल प्रयोग और लाठीचार्ज करने के बाद माहौल को शांत कराया गया। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश भर में शुक्रवार को 84 दिन बाद कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसे देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है और कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ ही इसकी निशानदेही और सतर्कता के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु के साथ 5 राज्यों के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण को लेकर एक पत्र लिख निर्देश दिए, जिसमें कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों और संक्रमित हो रहे लोगों की बारीकी से निगरानी करने और पर्याप्त संख्या में वायरस की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,962 नए मामले सामने आए हैं और 26 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में सक्रिय मामले बढ़कर 22,416 पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों देश में कोरोना के मामले में गिरावट से लोग लापरवाह हो गए हैं। सार्वजनिक जगहों और मार्केट्स में लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये लापरवाही एक बार फिर लोगों पर भारी पड़ सकती है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में बोलेरो कार में सवार संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं। इसी कार का इस्तेमाल मूसेवाला की हत्या में हुआ था। तस्वीरें मूसेवाला की हत्या से कुछ वक्त पहले हरियाणा के फतेहाबाद और पंजाब के सरदूलगढ़ के बीच स्थित पेट्रोल पंप की है। आरोपियों की पहचान हरियाणा के कुख्यात आरोपियों के तौर पर हुई है। पुलिस ने फतेहाबाद के बिसला गांव में सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी, जिसमें यही कार पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने रुकी थी।
सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली की नंबर प्लेट वाली कार से 2 संदिग्ध बाहर आते दिख रहे हैं। इनकी पहचान जॉन्टी और पर्वत फौजी के रूप में हुई है। जॉन्टी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले फतेहाबाद से गिरफ्तार नसीब खान ने भी इनकी जानकारी दी थी कि इन दोनों ने ही बोलेरो कार हरियाणा से पंजाब ले जाकर उन गैंगस्टरों को हैंडओवर की थी जो कत्ल में शामिल थे। आपको बता दें कि मूसेवाला की हत्या 29 मई को हुई थी। इस मामले में पुलिस अब तक 2 दर्जन के करीब लोगों को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। उधर कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड ने कथित रूप से हत्या की जिम्मेदारी ली, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। इस मसले में पंजाब पुलिस हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत उत्तराखंड तक जा चुकी है और अब तक 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करने के साथ ही 6 लोगों को उत्तराखंड की देहरादून से पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ के आधार पर ही इस मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। और साथ ही इस मसले में सोशल मीडिया पर भी कथित तौर पर गैंग वॉर संबंधित अलग अलग बयान और दावे किए जा रहे हैं। हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ मर्सिडीज कार में कथित गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस हाई प्रोफाइल मामले में जुड़े 3 आरोपियों का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में से एक विधायक का बेटा है, दूसरा आरोपी भी हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। अब इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इनमें 3 नाबालिग हैं जबकि 2 वयस्क हैं, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले पर डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सीडीआर और अन्य जरूरी जानकारियां खंगाली जा रही हैं। इस पूरे मामले की जांच एसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। वहीं पीड़िता के पिता ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 28 मई को उनकी बड़ी बेटी एक पार्टी में गई थी, जहां शाम करीब 5:30 बजे लाल रंग की मर्सिडीज कार में कुछ लोगों ने मेरी बेटी को पब से निकाला, जिसके बाद कार सवार लोगों ने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद से मेरी बेटी सदमे में है और घटना का खुलासा करने में असमर्थ है। दूसरी ओर इतने संवेदनशील मामले को लेकर भी प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस इस मामले को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। वहीं यूथ कांग्रेस ने भी सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भारत और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह सत्ता की गद्दी पर 2019 और 2022 में फिर से परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देश के विकास के लिए पीएम मोदी कई अहम फैसले ले रहे हैं, तो वही सीएम योगी भी जानते हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को भी अहम योगदान देना होगा। इसी कड़ी में देश के साथ साथ यूपी तस्वीर बदलने को लेकर आज उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ देश के कई जाने माने उद्योगपति भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने 80,000 करोड़ से ज्यादा की 1406 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश और उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को सबके सामने रखा। वहीं पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यूपी में हर प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। यूपी की जनता ने 37 साल बाद किसी सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाकर अपनी सेवा की जिम्मेदारी सौंपी है। साथियों, उत्तर प्रदेश में भारत की 5वें-6ठे हिस्से की आबादी रहती है, यानी यूपी के एक व्यक्ति की बेहतरी भारत के हर 6ठे व्यक्ति की बेहतरी होगा। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा।
दूसरी ओर पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ काशी के सांसद भी हैं, जिसको लेकर वो हमेशा फख्र करते हैं और इसकी झलक आज भी दिखी जब पीएम मोदी ने लखनऊ में आने वाले निवेशकों को काशी घूमने की सलाह दे दी। काशी का सांसद हूं तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली, काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती हैं, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 1406 परियोजनाओं को शुरू किया है, जिसके तहत प्रदेश में 80,000 से ज्यादा करोड़ का निवेश किया जाएगा। जीबीसी 3.0 के अंतर्गत आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.